गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम रेगुलर उसी कड़ी में आज फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये सुनते ही आप लोगों के मन में जिज्ञासा निश्चित रूप से होगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, क्योंकि आप लोगों ने पृथ्वी के ऊपरी भाग को देखा है, हमने भी देखा है, कंकड़ पत्थर, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ, पर्वत, ये सब हमने देखे हैं। लेकिन पृथ्वी के इस आंतरिक भाग में जो लगभग 1200 किलोमीटर मतलब 6000 किलोमीटर लगभग उसका जो त्रिज्या है, पूरा व्यास उसका 1200 किलोमीटर है, तो उस गहराई में अंदर होगा क्या? तो हमारा तो जनरली ऑफिशियल जवाब होता है सोना होगा, हीरे होंगे, चांदी होगी, लोहा होगा, तांबा होगा, यही सब होगा। लेकिन कैसे इसके बारे में पता लगा, वैज्ञानिकों ने कैसे इसके बारे में पता लगाया होगा, जबकि आज वर्तमान में पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतनी गहराई में जा पाना संभव है ही नहीं। तो कैसे उन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, और जो उसका स्ट्रक्चर उन्होंने डिवाइड किया है, जैसे स्पेस का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं, तो स्पेस ने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण है वो किस तरीके से उन्होंने उनको अलग अलग लेयर में डिवाइड किया है, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए तो जरूर जिज्ञासा हमारे मन में होगी कैसे पता किया होगा। तो मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल अभी इसको आपको बताऊंगा। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वर्तमान में लगभग 12 किलोमीटर तक की गहराई तक खुदाई पृथ्वी में की गई है, जबकि 6000 किलोमीटर उसकी गहराई का भाग है, वो भी स्टेप बाय स्टेप है। सोने की जो खाने हैं उनमें खुदाई की गई है, तो उनसे ज़्यादा ड्रिल हम कर ही नहीं सकते, मशीनें खराब हो जाती हैं, उसके आंतरिक भाग में जाकर पता कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो फिर कैसे उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकिल और फेरियम पाया जाता है, तो यहाँ ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। तो एक एग्जाम्पल जो है हम उससे उसको समझ सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाऊंगा, उसे आप देखेंगे। देखिए ध्यान से आप यहाँ पर देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो देखिए जो उसका ऊपर का भाग है पृथ्वी का, सबसे पहली लेयर को अगर हम ये माने, यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर इसकी, उसके बाद इसकी सेकेंड लेयर, और उसके बाद इसकी थर्ड लेयर, ये, और इसके भी ऊपर जो है इसका भाग हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला भाग, ये इस तरीके का जो भाग आपको उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, ये वो स्थल खंड का भाग है जिसे हम क्रस्टीय भाग कहते हैं। क्रस्टीय या भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिस पर कंकड़ पत्थर, मैदान, पेड़ पौधे, जिस पर हम लोग रहते हैं, जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, ये वो भाग है। लगभग 200 किलोमीटर तक की गहराई तक की ये परत जो है क्रस्टीय और भूपर्पटी हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन 3 लेयरों की, कि वैज्ञानिकों ने इनके बारे में पता कैसे किया। फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें, जो ये फर्स्ट लेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर यहाँ पर ये वाली है, इसे क्या कहते हैं? सियाल। क्या कहते हैं हम इसे? सियाल। तो देखिए सियाल, सीमा, नीफे, ये 3 परतें जो हैं वो डिवाइड यहाँ पर की गई हैं। तो सियाल, 2 शब्द आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, SI और AL। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, मतलब इस फर्स्ट वाली लेयर में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये 2 धातुएं जो हैं इसमें पाई जाती हैं। सिलिका मतलब मिट्टी से है। सेकंड जो इसकी लेयर है, सेकंड लेयर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर में क्या है? सीमा, इसका नाम है सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये 2 धातु यहाँ पर, 2 बिंदु जो हम देख रहे हैं सीमा में, इन्हीं मीनिंग से आप निकाल सकते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। और थर्ड जो लेयर इसकी है, थर्ड लेयर में, ये थर्ड लेयर है इसका, जिसको हम केंद्रीय भाग भी बोलते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? केंद्रीय भाग, और इसका नाम है नीफे, NIFE। नीफे मतलब निकिल प्लस फेरियम। ये 2 परतें कौन सी हैं? निकिल प्लस फेरियम। तो निकिल और फेरियम जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो अब ये जो 3 लेयरों का मैंने आपको बताया, फर्स्ट परत सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, मतलब सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम, सेकंड में सिलिका और मैग्नीशियम, और थर्ड में निकिल और फेरियम। फेरियम मतलब क्या होता है जानते हैं आप सब? हाँ, लोहा।
फेरियम मतलब होता है लोहा। तो ये इसके केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भारी धातु है, निकिल और फेरियम दोनों ही बहुत भारी और कठोर धातु हैं। तो पृथ्वी का जब संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो उस वक्त पृथ्वी द्रव अवस्था में थी। तो ठंडे होने की स्थिति में क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में चले गए। जैसा हम जानते हैं कि अगर बाल्टी में पत्थर डालेंगे नीचे जाएगा, लकड़ी डालेंगे कुछ ऊपर रहेगी, मिट्टी डालेंगे और भी ऊपर रह जाएगी, रुई डालेंगे बिल्कुल ऊपर तैरेगी। तो चूंकि ये भारी पदार्थ थे निकिल और फेरियम, ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग में चले गए। तो ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है किसके आधार पर, स्वेस के आधार पर, स्वेस का वर्गीकरण। ये पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना हम यहां पर देख रहे हैं, स्वेस का वर्गीकरण। इस स्वेस के वर्गीकरण में सियाल, सीमा और नीफे तीनों परतों का डिवाइडेशन है। और ऊपर इसका क्रस्टीय भाग, जिस पर अगर हम देखें पेड़ पौधे जो है, हमारा आवासीय क्षेत्र, ये सब पूरा इस परत पर है। इसे हम क्रस्टीय भूपर्पटी कहते हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी कैसे की होगी उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो अब मैं वो एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे ये पृथ्वी जो है वो एज ए प्रेशर कुकर है। अगर आप घर पर गए हैं, प्रेशर कुकर में पता नहीं क्या रखा है पकाने के लिए, और आपकी माँ ने अगर आपसे पूछा हो कि इसको बिना खोले बताइए इसमें क्या है, तो आप कैसे बता पाएंगे, बताइए। तो एक जनरल सी बात है कि जैसे ही वो सीटी देगा तो या तो उसकी दुर्गंध आएगी, जो भी वस्तु उसमें उबल रही है, या तो उसकी गंध हमें महसूस होगी, उससे हम उसको बता पाएंगे, या उस गंध के साथ उसमें निकलने वाला जो जलीय भाग है, जो पदार्थ है, वो द्रव रूप में जब आएगा तो उसका कलर उसके साथ आ सकता है। तो उस कलर से आप देख करके बता, ग्रीन कलर है तो कोई हरी सब्जी है, या येलो कलर है तो कोई दाल है, जो भी आप उसमें बताएंगे। और अगर वो भी आप नहीं बता सकते, आपकी गंध भी आपको नहीं आ रही है, आप अंधे हैं, आपको दिखाई भी नहीं दे, फिर कैसे बताएंगे। तो फिर जो उसमें निकलने वाला पदार्थ है उसको हम लेंगे, लेबोरेटरी में ले जाएंगे, और फिर लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा कि इसमें किस किस के अणु हैं। जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है और वो कुछ देर बाद हमको बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है। इसी तरीके से पृथ्वी पर भी कोई एक सिस्टम चलता है एज ए प्रेशर कुकर की तरह। तो वो कौन सा सिस्टम है बताइए आप में से कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल, वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी, वो एज ए प्रेशर कुकर जैसा काम करता है इस पृथ्वी पर। क्योंकि जैसे ही उसमें ब्लास्ट होता है तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आता है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आता है। मैग्मा जब तक अंदर है तब तक ही वो मैग्मा है। जैसे ही वो बाहर आता है फिर हम उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे फिर? लावा। ये ज्वालामुखी है, यहां से जब तक ये यहां पर है तब तक ये मैग्मा है, लेकिन जैसे ही ये ब्लास्ट होकर के और यहां पर फैलने लगेगा तब ये लावा है। धुआं भी उसमें निकलता है, लावा भी निकलता है। तो जो लावा जब बाहर आ जाता है तो उस लावे में बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी के बाहर आते हैं, और फिर वो, अब जो ऑफिशियली जनरल बात है कि जो पदार्थ पहले ऊपर आया है वो जस्ट नीचे चला जाएगा, सबसे लास्ट में जो पदार्थ बाहर आएगा वो सबसे ऊपर है। तो उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जब लावा में जो लेयर, जो पदार्थ सबसे ऊपर मिला, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में था, और जो सबसे नीचे मिला वो सबसे फर्स्ट में पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में है। तो ज्वालामुखी और भूकंप, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, दोनों ऐसे अध्ययन हैं जिनके आधार पर भूगोलवेताओं ने ये पता किया, ये बता पाए हमको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये 3 लेयर डिवाइड की, और सियाल, सीमा और नीफे हमको परतों उनका नाम दिया, जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकिल और फेरियम पाया जाता है। तो ये एक डिवाइडेशन है। वांडरग्राफ्ट का भी डिवाइडेशन है, पृथ्वी की आंतरिक लेयरों को उन्होंने बताया है। तो अलग अलग विद्वानों का है। मैंने आपको आज स्वेस का वर्गीकरण जो है वो बताया है। तो अलग अलग विद्वानों के वर्गीकरण को हम देखते हैं। हमने स्वेस का वर्गीकरण यहाँ पर देखा है। तो मैं समझता हूं कि आज आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है ये भी समझ में आया होगा, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता कैसे लगा, वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया। तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल याद रखें, हमारे घर का प्रेशर कुकर, उसमें हम कैसे बता पाएंगे क्या है। ऐसे ही इन भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी दी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले भूकंपीय तरंगों को समझेंगे, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, उनको हम समझेंगे, फिर वोल्केनो को समझेंगे। तो और भी ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज आपको जो इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये समझ में भी आया होगा और आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाला है। ओके, थैंक यू बेटा।